हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहुया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेkai वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। घोड़ों के नालों की आवाज सड़क पर लगातार गूंज रही थी। सबसे आगे कार्टर और उसका बीटा फेस चल रहे थे। लॉर्ड फादर, आपको क्या लगता है वो लड़का कितने दिन टिक पाएगा पहले कि वो टेरिटोरी और शहर वापस बेच दे? फेस ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उससे अपने पिता का प्लान पूरी तरह पता था। कार्टर की आंखों में चलकपन चमका। उसने दूर के सुनसान पहाड़ों की तरफ देखा और बोला, वो लड़का थोड़ा काबिल जरूर है, लेकिन शायद अगले बसंत तक भी नहीं टिक पाएगा। हे, फेस ने ठंडी हंसी हंसी, फिर पीछे मुड़कर देखा। लॉर्ड फादर, जब तक ऐसे बेवकूफ लोग आते रहेंगे, हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हम ये जगह छोड़कर जल्दी ही एक हाई नोबलमैन का स्टेटस खरीद लेंगे। कार्टर की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई, भावों में तनाव आ गया। ठंडे सुर में बोला, हर कोई यहाँ सिटी लॉर्ड नहीं बन सकता। अगर उन्हें भूख लगी हो तो यहाँ के बीस्ट्स ऐसे लोगों को निगल भी सकते हैं। CHH, उन हरामी जानवरों के वजह से ही ह्यूम अपनी टेरिटोरी और सिटी बेचनी पड़ती है। फेस का चेहरा एक जंगली भेड़िए जैसा हो गया, जो इंसान को खा जाता हो। फिर अगले ही पाल वो शांत हुआ और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उन्हीं बीस्ट्स की वजह से हमारा इतना एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है। वरना क्या वो समझता है सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स में सब कुछ खरीद लेगा? हाँ, कार्टर जोर से हंसा। उसने घोड़े की पेट पर पैर दबाकर उसकी स्पीड बढ़ा दी और पूरी टीम तेज हो गई। 2 घंटे बाद वो लोग एक शहर के पास पहुंच गए। लुकास ने अपने आसपास के गेहूं के खेत देखे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यूज ये सब देखकर हैरानी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जल्दी ही ये सारे खेत उसके हो जाएंगे। वो अर्थ पार एक अनाथ ऑर्फन था और पहले खेतों में काम कर चुका था। ये मंजर देखकर उसे पुरानी यादें याद आ गई। लुकास ने जिंदगी में कई तरह के काम किए थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। कार्टर उसके पास आया और बोला, कैसे लगा? ये टेरिटोरी काफी अच्छी है ना? लुकास थोड़ा चौंका। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि कार्टर कब उसके पास आ गया। लुकास मुस्कुराया। अर्थ की हालत के म्यूकेबल में ये जगह कुछ खास नहीं थी। चलो शहर के अंदर चलते हैं। आज के बाद ये टेरिटोरी तुम्हारी होगी, कार्टर बोला, मुस्कुराते हुए, जैसे वो लुकास को ये शहर बेचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। लुकास ने सर हिलाकर हाँ की और आसपास की हालत देखते ह्यू कार्टर के पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि ये टेरिटोरी बिल्कुल खराब तरीके से चलाई जा रही थी और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। लुकास ने अपने मन में फैसला कर लिया, ये कार्टर कुछ अच्छा आदमी नहीं लगता। अपने शहर के लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता। कुछ और मिनट सफर करने के बाद वो लोग शहर के गेट तक पहुंच गए। शहर के आसपास लगभग 2 मीटर ऊंचा मिट्टी का दीवार बना था। गेट के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, सेडोना सिटी। लुकास ने अंदाजा लगाया कि ये शहर साइज में लगभग उतना ही बड़ा था जितना अर्थ के शहरों का होता है। सेडोना सिटी के अंदर जाते ही लुकास को लगा जैसे वो किसी स्लम एरिया में आ गया हो। जगह तो बहुत थी, लेकिन घर बहुत कम बेनह्यूदा। लेकिन कार्टर और उसके साथियों को देखकर, जिन्हें ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लुकास समझ गया कि शायद इस दुनिया में ये आम बात है। बीच में एक सड़क थी, लगभग 5-6 मीटर चौड़ाई वाली। दोनों तरफ लकड़ी और पठार के पुराने टेढ़े-मेढ़े घर बेनह्यूदा
ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी तेज हवा चलने पर गिर पड़ेंगे। लुकास महसूस कर रहा था कि लोग अपने घरों के अंदर से उससे देख रहे हैं। सड़क के किनारे खड़े लोगों की बेजान आंखें देखकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। कार्टर ने लुकास का एक्सप्रेशन देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दोस्त, ये तो बस कुछ नीचे के लोग हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इन्हें निकल भी सकते हो। लुकास ने सोचा, लगता है इस शहर के लोगों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरा कार्टर के बारे में सोचना सही था, ये सच में अच्छा इंसान नहीं है। मुझे इसे संभल कर रहना होगा। उसने कार्टर को कोई जवाब नहीं दिया। कार्टर मुस्कुराया और अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद वो एक पठार ब्रिक से बेन कैसल के पास रुक गया। दोस्त, ये वही जगह है जहां तुम रहोगे। ये एक ऊंचा, सुरक्षित और आरामदायक कैसल है। पड़ोस के शहरों में भी ऐसे कैसल्स मुश्किल से मिलते हैं, कार्टर बोला। सच में, ये कैसल अब तक लुकास के पूरे सफर का सबसे बेहतर जगह था। कैसल की दीवार शहर की दीवार से भी ऊंची थी, लगभग 5 मीटर। इस दुनिया के हिसाब से ये कैसल बड़ा माना जा सकता था, पर लुकास के नजरिए से ये एक मीडियम साइज्ड कैसल था, जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कैसल की दीवारों के ऊपर लोग खड़े भी हो सकते थे। इसका मतलब ये था कि ये कैसल एक छोटी सी वॉर फोर्ट्रेस के रूप में भी काम आ सकता है। लुकास कैसल देखकर प्रभावित हुआ। उसने कार्टर की तरफ देखा। ऐसे कैसल में रहने का मतलब था कि कार्टर को अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं थी। कैसल के अंदर जाने के बाद, जो कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन भी था, सब लोग एक लिविंग रूम में बैठ गए। कार्टर ने अपने बेटे को बोला कि वो अपने कमरे से 2 चीज़ीन ले आए। कुछ देर बाद फेस वापस आया और दोनों चीज़ीन अपने पिता को दे दी। कार्टर ने कहा, ये है बैरन नोबिलिटी मेडल और एक नोबल स्टेटस प्रूफ। उसने लुकास को एक छोटी सी, बच्चे के हाथ जितनी बड़ी ब्रॉन्ज मेडल दी। उस पर इस दुनिया की भाषा में एक शब्द लिखा था, बैरन। फिर कार्टर बोला, ये है नोबल इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट। बस तुम अपना नाम इस पार साइन कर दो और तुम ऑफिशियली बैरन बन जाओगे। लुकास अब से एक नोबल है। कार्टर ने उससे एक बहुत ही खूबसूरत शीटस्किन दी। लुकास ने जब डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो डॉक्यूमेंट एक बैरन नोबिलिटी का प्रूफ और हिस्ट्री था। नीचे एक खाली जगह थी जहां 4 या 5 लॉग ऑन के सिग्नेचर्स द सबसे ऊपर कार्टर का नाम था। कार्टर, जो पूरे टाइम लुकास के एक्सप्रेशन देख रहा था, थोड़ा परेशान होकर बोला, ये पहली बार नहीं है जब मैंने अपनी टेरिटोरी बेची हो। पहले भी कई लोगों ने ये जगह खरीदी थी, पर उन्हें यहाँ ज्यादा मजा नहीं आया और उन्होंने मुझे ही वापस बेच दी। इसीलिए इतने सारे सिग्नेचर्स है। ओह! लुकास थोड़ा हैरा हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक अजीब सी मुस्कान। उस एक्सप्रेशन को देखकर कार्टर का दिल थोड़ा घबरा गया। उससे लगा लुकास ने कुछ समझ लिया है, तो वो जल्दी से बोला, चलो दोस्त, अपना नाम साइन करो और ये टेरिटोरी अब तुम्हारी है। लुकास ने अपनी पॉकेट से पेन निकला, शीपस्किन पार अपना नाम साइन किया और अपना अंगूठा का निशान लगाया। कार्टर ने भी अपने नाम के ऊपर अपना थंब प्रिंट कर दिया। हाँ, बैरन लुकास, मुबारक हो। आज से तुम एक नोबल हो। कार्टर हंसा, लुकास की बेवकूफी पर और उस पैसे पर जो उससे बिना मेहनत मिल गया था।